Hey guys, good morning. This is Pradeep Dhyani and welcome to your channel. So guys, good news is that कि स्टडी नोट नंबर सीएमए फाउंडेशन का हम जो बिजनेस कर रहे थे 50 नंबर की स्टडी नोट नंबर जो दूसरा है हमारा 10 वो आज फिनिश कर चुके हैं हम, यानी फिनिश कर देंगे आज की वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दोस्तों, जब हम किसी को काम डेलीगेट करते हैं यानी काम किसी को हम बांटते हैं, जब हम किसी को बांटते हैं काम ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि वो उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको वो काम दोस्तों करना पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है ना। नहीं करेगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको जो सजा होगी वो भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। The term responsibility used in management literature in two different sense. Some writers have defined as duty or task assigned to subordinate by virtue of position in the organization. According to Harre, responsibility is the duty to which a person is bound by reason of a status or task. यानी उसको वो काम दिया गया है, इस रीजन से वो बाउंड है, यानी उसको वो उस काम को पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। Such responsibility implies compliance with directive of the person making the initial delegation. अब है characteristics of delegation. Characteristics of responsibility. Responsibility can be assigned to human being only, यानी किसी ह्यूमन को ही हम उसकी काम को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सिंपल सा, आप सिंपल सी बात है, हम जैसे ह्यूमन हो गए उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किसी जानवर को नहीं दी सकते, क्योंकि हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। वो एक जो अच्छी सोच समझ है वो नहीं रख सकता है ना, किस काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो उस तरीके से सोच समझ नहीं सकता। आइए दूसरा पढ़ते हैं हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी एक मैनेजर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को काम सौंपेगा, तो एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं हम। Responsibility may be continuing obligation or confined to performance of a single function. For example, a salesperson has continuing obligation to sales manager. On the other hand, responsibility of a management consultant to a company comes to an end as soon as the consultancy assignment is completed. यानी क्या नाम उसका, एक क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग बंदों की अलग अलग होती है, और एक कंटिन्यू होती है। यानी सेल्स वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अलग है, जो अकाउंटेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है इन टर्म्स ऑफ टारगेट और गोल्स। The essence of responsibility is obligation of a subordinate to perform the duty assigned to him. The essence of responsibility is obligation of a subordinate to perform the duty, यानी एक ऑब्लिगेशन भी है कि जो काम सौंपा गया है उस काम को दोस्तों उसको करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड ऑफ अथॉरिटी, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आया गया। हमने आपको काम करने की अथॉरिटी दी और उस काम को अगर आपने पूरा नहीं किया तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। When a subordinate is delegated authority, he becomes responsible to his superior. यानी जब काम सौंपा जाता है तो उस काम के लिए जो सबॉर्डिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। Performance assigned task and perform by user delegated authority. Therefore, responsibility should be commensurate with the authority. ठीक है ना? Responsibility is absolute and cannot be delegated. Responsibility को हम delegate नहीं कर सकते, किसी काम को delegate कर सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है दोस्तों, जिस काम को जिसको सौंपा गया उसकी जिम्मेदारी है और किसी की वो जिम्मेदारी नहीं है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बांट नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर काम नहीं हुआ सही से तो वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर काम अच्छे से किया है तो तारीफ भी उसी को मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्लो अपवर्ड, यानी वो अपवर्ड ऊपर की ओर जाता है। टेक्निक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। हम चार्ट के थ्रू रिलेशनशिप बता दिए जाते हैं कि किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। द फॉलोइंग 4 रोल्स आर इंपॉर्टेंट। द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द इंडिविजुअल मस्ट अप्रूव द एक्टिविटी और डिसीजन, उसने वो एक्टिविटी को अप्रूव भी करा लिया अपने मैनेजर से। द इंडिविजुअल मस्ट कंसल्टेंट बिफोर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी मेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले वो अपनी जो सुपीरियर है, जो सीनियर मैनेजर है, उससे वो उस एक्टिविटी के लिए डिसीजन ले लेके अप्रूव कर दो आप इस काम को। द इंडिविजुअल हैज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटी और द डिसीजन, इंडिविजुअल क्या है उसको अपनी इंफॉर्मेशन भी दे अपने मैनेजर को। रोल डेलीगेशन, रोल नेगोशिएशन,
is an important technique that can supplement the use of responsibility charting. It is used properly. It can lead clear definition of task and responsibility associated with them. The basic promise of the technique is that nobody gets anything without promising something in exchange. Organization member meet a periodical interval to list rededication of task or coordination of maximize. रोल नेगोशिएशन मतलब किस व्यक्ति को क्या काम सौंपा जाएगा, किस व्यक्ति को किस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फटाफट से एक बार अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझ लेते हैं और इस चैप्टर का फिनिश और अंत खत्म। स्टडी नोट नंबर 10 खत्म। बने रहेगा, पूरे 50 नंबर आपका मैं कराऊंगा, आपका कोई कहीं से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं, आप करिए मेरे साथ बस। आप अथॉरिटी, सबसे पहले क्या होता है कि हमने किसी काम को किसी व्यक्ति को काम सौंपा। दोस्तों मैंने किसी व्यक्ति को, राम नाम के व्यक्ति को कोई काम मैंने सौंपा, तो मैंने उसको काम सौंप दिया। अब क्या होता है कि उस काम को सौंपा है तो उस काम को उसी व्यक्ति को करना है, तो वो अकाउंटेबल हो जाएगा उसके लिए। अगर वो काम अच्छी तरीके से करता है तो उसको जो तारीफ मिलेगी, जो बोनस मिलेगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अथॉरिटी मतलब काम की मैंने उसको अथॉरिटी दी, वो काम सही करे या नहीं करे उसके लिए मैंने अकाउंटेबिलिटी, यानी वो जिम्मेदार है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो उसको डांटा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टडी नोट नंबर जो 10 है ये यहाँ पर फिनिश होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी नोट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके अपना 50 नंबर कंप्लीट कर देंगे, यानी पेपर नंबर 1 यानी 100% मैं आपको करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।